कोलंबिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना इन दिनों में काफ़ी मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता, किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है। कुछ लोग अपोस्टाइल भी करने पड़ते हैं और कुछ लोग इसको अपोस्टाइल नहीं करवाते, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं लोगों को इस बात का पता नहीं होता किस तरह से वो अपलोड करते हैं, और इस वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये कुछ स्टेप्स हैं। जब भी हम कोलंबिया का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पहले डॉक्यूमेंट स्टडी की फीस जो है वो डिडक्ट की जाती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 18,000 रुपये बनती है। और इसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर वीज़ा ऑफिसर डिमांड करता है तो वो देने पड़ते हैं। और उसके बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसकी फीस दोबारा से देनी पड़ती है, और उसके बाद आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वीज़ा ग्रांट हो जाता है। इस बात को याद रखिए कि कोलंबिया की एम्बेसी की फीस जो है आप पाकिस्तान से जमा नहीं करवा सकते, आप किसी दूसरे मुल्क से इसकी फीस जमा करवा सकते हैं। इनिशियली जो डॉक्यूमेंट स्टडी की फीस है पाकिस्तानी 18,000 बनती है, और जब इसका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो तकरीबन $196 आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि टैक्स वगैरह इंक्लूड करके $196 जो है वो बनते हैं। और ये जो दूसरी फीस है ये आपको तब जमा करवानी पड़ती है जब आपका कोलंबिया का ई वीज़ा ग्रांट हो जाता है। क्योंकि कोलंबिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कोलंबिया पाकिस्तानियों को ई वीज़ा ही ग्रांट करता है, और जब आप इसकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका केस तुर्की अंकारा में फॉरवर्ड किया जाता है कॉन्सुलेट में, और तब वहां से आपका वीज़ा ग्रांट होता है। इसके लिए जो इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और FRC के अलावा वो आपके पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी है। अगर आपने कहीं ट्रैवल किया होता है तो वो भी आप पासपोर्ट की स्कैन कॉपी जो है हमें दे सकते हैं। इसके अलावा ID कार्ड फ्रंट बैक और वाइट बैकग्राउंड पे आपने पिक्चर्स देनी होती है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट, या अगर आप जॉब करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ अपलोड करेंगे। इस बात को आप ध्यान से समझ लें कि जब हम कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हमें दिए होते हैं जो हमने अपलोड करने होते हैं। उस हद से ज़्यादा हम डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं कर सकते, और बाज़ का डॉक्यूमेंट्स की रेजोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट कंप्रेस करने पड़ते हैं। सो बाज़ का लोग समझते हैं कि अगर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो वीज़ा डेफिनेटली आपका उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपके पास जगह नहीं होती, स्पेस ना होने के बाइस आपने सिर्फ वही ज़रूरी डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर जिनकी बिना पे आपका वीज़ा ग्रांट कर दे। सो अगर आप कोलंबिया का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स बताए, हमने गुज़िश्ता रोज़ वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा ग्रांट भी हो गया है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको 1 to 1 सारी इंफॉर्मेशन देंगे। सेकेंडली, अगर आपने कोलंबिया का वीज़ा अपने ऑन पर अप्लाई किया है और अब आपने फीस जमा करवानी है, चूंकि पाकिस्तान से फीस नहीं जमा हो रही, तब भी आप अपना रेफरेंस नंबर और अपना जो ID वगैरह है हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपके बिहाफ पर आपकी फर्स्ट जो फीस है स्टडी करने के लिए वो भी जमा करवाएंगे, और इन केस आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो सेकंड फीस जो कि $196 बनती है वो भी हम आपकी जमा करवाएंगे, और आपका वीज़ा आसानी लग जाएगा। कोलंबिया से रिलेवेंट और किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप इस दिए गए नंबर पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमेशा अपडेटेड और वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।